A very good morning to you all, children. So we have already finished the previous chapter, and now we'll be continuing with the new chapter, which is chapter number 21, continuous tense. So what is continuous tense? So we have already learned about simple present tense, simple past tense. अब कंटिन्यूस टेंस क्या है? कंटिन्यूस टेंस का मेन जो एक फॉर्मेट है, किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं, दिट इज समथिंग इज़ गोइंग ऑन। जो वर्ब है उसके साथ आई एन जी लगता है और उसी में वी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो चल रहा है, जो काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, जो काम अभी चल रहा है, चाहे वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और जो पास्ट में चल रहा था दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बट उसकी कंटिन्यूएशन है। दे आर गोइंग, वो चल रहे हैं। दे आर वॉकिंग, वॉकिंग आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी लगा है, और सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से एम इज़ आर दैट इज़ यूज्ड। ओके, so you are familiar with present continuous tense. We use tense to tell what is happening now. जो present continuous tense होता है वो तब यूज़ किया जाता है जो जब हमें पता चलता है कि क्या अभी चल रहा है। Like you are looking at these pictures and you should read the sentences carefully. While you are looking at this picture, एक बार picture को देख लीजिए, and now we have to read the sentences very carefully. You have to look for the underlined words. Underlined words क्या हैं? These children are cleaning. Are, am, is, they are used with the verb. इसी को ये यही डोनेट करते हैं कि they are प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, दीज चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द पार्क, ये बच्चे पार्क को क्लीन कर रहे हैं, आर क्लीनिंग। दैट बॉय इज़ यूजिंग ब्रूम टू कलेक्ट गार्बेज, इज़ यूजिंग, यूज़ कर रहा है, सो इट इज़ गोइंग ऑन। सो इज़ यूजिंग, इज़ आर एम यूज़ होता है। इज़ किसके साथ यूज़ होता है? बॉय जो सिंगल है, बॉय गर्ल ही शी के साथ इज़ यूज़ होता है। आई के साथ एम यूज़ होता है, आई एम डूइंग दिस वर्क। चिल्ड्रन और जो भी प्लूरल है उनके साथ आर यूज़ होता है, और वर्ब का ing फॉर्म यूज़ होगा। सो बाय दिस वी विल बी यूजिंग सिंपल, वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो हेयर विल सी, दिस गर्ल इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, इज़ वाटरिंग ing लगा है वर्ब में, और इज़ यूज़ किया बिकॉज गर्ल इज़ सिंगुलर। द बॉय इज़ प्लांटिंग अ सैपलिंग। Children, this is very easy. You have to just remember what we have to use with the verb is, are, am का क्या यूज़ करना है, and verb will be used with ing. The suffix ing will be used. The kids are displaying banners and placards to give us a message. I am also cleaning the park of my area. We should keep our surroundings clean. So I am also cleaning, मैं भी clean कर रहा हूँ या कर रही हूँ। So we use is, am, are with the ing form of verbs to show present continuous tense. हमें कैसे present continuous tense use करना है? When we use is, am, are with the ing form of verbs. Is with singular subjects like he, she, it, Ram, dog, child, इसके साथ is use होता है। Am and I are used with plural subjects, we, you, they, Ram, Sham, dogs, children, इनके साथ I, am और are यूज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैं सिंगल हूँ, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग आई, तो आई विल यूज़ एम। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सम सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, तान्या, रीता, सीता, तो इज़ लगेगा। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल, जो एक से ज़्यादा हैं लोग या कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनके साथ आर लगेगा। सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म एंड ऑफ गिवन वर्ब्स। अब जो वर्ब्स हमें ब्रैकेट में दिए हैं, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। सो कैरी है, अगर एक वर्ड कैरी है, सो इसको क्या पहले करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट द वर्ब विथ ing। हम इसे कैरी को CARRYING कैरिंग करेंगे। एंड आई एम कैरिंग माई स्कूल बैग, बिकॉज आई के साथ एम लगता है। तो इस तरह एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आई एम कैरिंग माई स्कूल बैग। दे डैश द सॉन्ग, दे आर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, आर। नेक्स्ट, ही
is asking for lift in my car. He is asking. You are walking up to the nearest bus stop. He is आया, you are आया. यू आर वाली कैटेगरी में होता है. वॉक के साथ आई एन जी इंग लगाना है. शी इज़, शी ही के साथ इज़ आता है. शी इज़ लर्निंग द पोएम बाय हार्ट. नेक्स्ट है आई के साथ मैंने आपको बताया एम लगता है. आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. सो चिल्ड्रन यू हैव टू डू इट लाइक दैट. This further you have to do it yourself, so that any doubt if you have in your mind you can just ask me. Change the tense of the following sentences into present continuous tense and rewrite them. So next exercise is that we have to change the tense of the sentence. So इनको हमने present continuous tense में बदलना है. So they have been written in normal way, and then you have to write it in प्रेजेंट कंटिन्यूस. सो सम पीपल स्विम इन द रिवर. सो व्हाट वी विल राइट, पहले तो हम स्विम का स्विमिंग करना है हमें. और सम पीपल आर स्विमिंग, क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है. सो सम पीपल आर स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि लोग ज़्यादा थे. शी है ये, इसके साथ आपको पहले ही पता होना चाहिए कि शी के साथ इज़ आएगा. शी इज़ वेयरिंग, वेयर्स का हमने वेयरिंग कर दिया, हर फेवरेट ड्रेस. नेक्स्ट ऐसे ही किड्स है. सो किड्स आर जनरली प्लूरल है, ज़्यादा हैं. सो किड्स आर क्रॉसिंग द रोड केयरफुली. नेक्स्ट है मदर इज़ प्रिपेयरिंग लंच फॉर अस. कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज. इस तरीके से वी हैव टू फिनिश. ठीक है. नेक्स्ट इसी में हम पास्ट कंटिन्यूस भी सीखेंगे. पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, we have to express that action which was in progress at some point of time in the past. हम उन actions को बता रहे हैं जो past में कभी progress में रहते, past में कभी चल रहे थे. we use was with singular nouns and with I, he, she, it. हम लोग वर को यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, वी, यू, दे के साथ. हमें यही पता होना चाहिए कि वी, ही, शी, आई के साथ क्या यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन दीज हाईलाइटेड, जो डार्क कलर के हमारे ये जो बुक में लिखा हुआ है डार्क लेटर्स में, they are written in dark letters because it is very important for you to learn. आपको याद करना है कि he, she, I, they, you, we के साथ क्या लगता है. then you will be able to write it. इसमें past continuous में और present continuous में यही difference है कि इसमें was were आ जाएगा, उसमें is are आता था क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा था. ये सब कुछ पास्ट में किसी टाइम पे हो चुका है, इसलिए इसमें वॉज वर आएगा. और वर्ब में वैसे की वैसे ही लिखना है आईएनजी यूज़ करके. ठीक है. सो एक बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे. जैसे इट वॉज़ रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी. इट वॉज़ रेनिंग, सो वॉज आया. सम चिल्ड्रन वर, क्योंकि चिल्ड्रन है ज़्यादा हैं तो वर यूज़ हो गया. सिंगल होगा तो वॉज यूज़ होगा पास्ट में, और ज़्यादा लोग होंगे तो वर यूज़ होगा. सम चिल्ड्रन वर मेकिंग पेपर बोट्स एंड सेलिंग देम इन द पडल्स. आईएनजी लगेगा वर्ब में. ठीक है. द बॉय, लड़का अकेला है इसलिए द बॉय वॉज रनिंग फास्ट. आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम, आई के साथ भी यहाँ वॉज ही लगेगा क्योंकि जो भी सिंगुलर है उनके साथ वॉज, जो भी प्लूरल है पास्ट वाले में उसके साथ वर लगेगा. तो इसका रूल एक ही है. सो माई मदर वॉज मेकिंग स्नैक्स फॉर मी. वी वर इन्जॉइंग द वेदर, और हम वेदर इन्जॉय करते. सो हम था, सो दैट इज़ वाई वर वॉज यूज्ड. So now in the filling the blanks we have to use this past continuous form of the given verb. So ये अगली एक्सरसाइज भी इसी तरीके से you have to use पास्ट कंटिन्यूस. तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आपको आईएनजी यूज़ करना है और आईएनजी के साथ आपको पास्ट का वॉज या वर यूज़ करना है. सो इट इज़ वेरी सिंपल इन दिस पास्ट वाला, क्योंकि आपको सिंगुलर के साथ यू हैव टू यूज़ वॉज एंड फॉर प्लूरल यू हैव टू यूज़ वर. आई है, आई सिंगल है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई वॉज हैव का हैविंग हो जाएगा. आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट. यहाँ रूल इज़ डिफरेंट. only two rules, only was will be used or were will be used. So I was having breakfast. Next is he dash a blue jacket. where का wearing हो जाएगा. he was wearing a blue jacket क्योंकि वो सिंगल है. मदर भी सिंगल है. मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी. वी, अब वी यहाँ हम हैं, सो फॉर वी इट विल बी यूज. व्हाट विल बी यूज, वी वर विल बी यूज बिकॉज इट इज़ प्लूरल. वी वर इन्जॉय का आईएनजी वी विल बी यूजिंग. सो वी वर इन्जॉइंग द लाइव टेलीकास्ट ऑफ मैच. सो लाइक दिस चिल्ड्रन वी हैव टू फिनिश दिस एक्सरसाइज. वी हैव टू डू इट लाइक दैट.
इसी तरीके से सिमिलर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने जो अभी हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इनको भी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। एंड इट इज़ वेरी इजी। दे जॉग इन द पार्क, वो पार्क में जॉग कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है कि वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, जॉगिंग। तो दे आर जॉगिंग इन द पार्क, क्योंकि हमें पता है कि दे के साथ आर लगता है। तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दे आर नहीं लगाएंगे, आई जस्ट फॉरगॉट, वी हैव टू डू इट पास्ट कंटिन्यूस। दे वर जॉगिंग इन द पार्क। सो पास्ट कंटिन्यूस में हमें बहुत ही ईजी है, वॉज और वर लगाना है। सो दे वर जॉगिंग इन द पार्क। नेक्स्ट इज ही इज़ चेजिंग द पिक पॉकेट। सो ही वॉज चेजिंग द पिक पॉकेट। सो चेजिंग पहले से ही आईएनजी लगा था, तो इसमें हमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट है मोनिका एंड भावना लिसन टू देयर फेवरेट सॉन्ग। सो वील राइट मोनिका एंड भावना वर लिसनिंग टू देयर फेवरेट सॉन्ग। सो जस्ट रिमेंबर, एज आई फॉरगॉट फॉर अ वाइल, मुझे ध्यान नहीं रहा। इस तरह से आपको भूलना नहीं है कि अगर पास्ट टेंस है तो वॉज और वर ही यूज़ आएगा, आर यूज़ नहीं आएगा। तो ये जस्ट स्किप फ्रॉम माई माइंड, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। जैसे नेक्स्ट है आई चीयर फॉर माई टीम। सो आई वॉज चेयरिंग फॉर माई टीम। याद रखना है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो लाइक दैट, दिस इज़ वेरी ईजी, यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, द टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस। सो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके टेंसेस लिखने हैं हमें। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आर गिवन एंड हमें टेंसेस। सो दिस इज़ वेरी इजी, हम आपने पढ़ा हुआ है, जिनमें आर इंजॉइंग आ रहा है, आईएनजी वर्ब का फॉर्म आ रहा है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जिसमें वॉज इंजॉइंग व वर इंजॉइंग है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो नॉर्मली हो रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और कुछ सेंटेंस है जिसमें आईएनजी नहीं यूज़ हुआ है, वो पहले हो चुके हैं, सो वो सिंपल पास्ट टेंस है। सो मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे वी इंजॉय मॉर्निंग वॉक। अब ये एक नॉर्मल सा है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि हम मॉर्निंग, जो हमेशा होता है काम, उसके बारे में बता रहे हैं कि हम मॉर्निंग वॉक इंजॉय करते हैं। सो इसमें कहीं वी आर इंजॉइंग नहीं है। तो याद रखिएगा, जब आईएनजी नहीं जोड़ा हुआ है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस वाला, ठीक है। कंटिन्यूस वाली कैटेगरी में तभी आएगा जब आईएनजी जोड़ा हुआ हो, और फिर उसमें हमें देखना है कि वो प्रेजेंट में है, हो चुका है या पास्ट में। सो यहाँ नॉर्मल है, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ा है। सो वी इंजॉय मॉर्निंग वॉक, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम रोज़ का काम करते हैं, ये हैबिट है। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, वर बार्किंग, सो ये पहले हो चुका है। एंड बार्किंग में आईएनजी भी है और पहले भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको पता होना चाहिए। दे सेलिब्रेटेड ग्रैंड पेरेंट्स डे, सेलिब्रेट किया था, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं है। सो दे वर सेलिब्रेटिंग नहीं होगा, दे वर सेलिब्रेटिंग होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता, बट दे सेलिब्रेटेड, सो इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस। ये उन्होंने सेलिब्रेट किया था। सो देयर इज़ अ डिफरेंस चिल्ड्रन, यू हैव टू चेक द सेंटेंसेस केयरफुली। जैसे नेक्स्ट है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। सो दिस इज़ अ हैबिट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो भी फैक्ट होता है, जो हैबिट होती है, जो मैं हमेशा करता हूँ, दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि उसने अपना काम किया और वो पहले हो चुका है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, जहाँ पर आईएनजी यूज़ होगा वो कंटिन्यूस टेंस है। आईएनजी में भी वॉज वर यूज़ हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आईएनजी में इज़ आर एम यूज़ हुआ है तो दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो विद दिस योर चैप्टर continuous tense is over. And children, if you have any doubts or any queries, this chapter is very simple. All you have to do is to read the highlighted words, to learn them and to understand it. And I want you to do these exercises yourself, so that whatever is recorded in this video, you have to learn and listen to it, and you have to try it yourself, because unless you do it yourself, you will not be able to understand the concept. So after this you can check it with my answers provided to you after a couple of days. Thank you and have a nice day.